मैडम साहब। जय दोस्तों, चूहों के सम्मान पर राहुल टीम ने योगी के मंत्री की कर दी हवा टाइट। दिल्ली तक पहुंच गई बात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हकीकत क्या है आप देख लीजिएगा। राहुल टीम ने गजब की धुलाई की है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ किस लिए मशहूर है आप बताइए, उनका आधार क्या है? चर्चा आज पूरे देश में। अब तो प्रधानमंत्री डिमांड बढ़ गई है, मोदी जी के बाद वही आ रहे हैं साहब, भगवाधारी। योगी आदित्यनाथ की पहचान ध्रुवीकरण, मंदिर मस्जिद, विकास बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता। बुलडोजर चलवाना है, योगी बाबा को बुलवाइए। किसी का घर गिराना है, बाबा को बुलाइए। यानी कुछ भी आरोप सिद्ध हो ना हो, आरोप अगर छोटा सा भी लगा, बाबा जी आएंगे, हिसाब लगाएंगे। एनकाउंटर कराना है, बाबा को बुलाइए। चुनाव में जीत हासिल करनी है, बाबा को बुलाइए। आएंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन उनके प्रदेश का हाल देखिए ना। यानी वो कहते हैं ना, चलनी चली सूप को हंसने, वही कहानी यहां है, आपको बताएंगे। लेकिन राहुल टीम ने गजब धुलाई की। अखिलेश भी हैं तैयारी में, आपको बताएंगे। चूहों में अस्पताल, अस्पताल में चूहे, इंसान या चूहे। उत्तर प्रदेश में चूहे बन गए स्पेशलिस्ट, बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं, जहां मेडिकल कॉलेजों की इमारतें विकास की पहचान बन जाती हैं या बताई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको उसी योगी राज के एक ऐसे तस्वीर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप विचलित हो सकते हैं, आप शर्मसार भी हो सकते हैं, और शायद आप सवाल पूछने पर मजबूर भी हो सकते हैं। आप सिर पीटना भी चाह सकते हैं, पीट सकते हैं। दोस्तों, भारत का नया स्वास्थ्य मॉडल, जिस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाकर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक बताया, वहीं आज मरीज खुद को बीमारी से ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किस चीज से, बताएंगे आपको। दोस्तों, यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश सरकार के गोंडा मेडिकल कॉलेज की। गोंडा मेडिकल कॉलेज, ये यूपी में ही है शायद। हां, गोंडा यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वाला। दावे देख लीजिए साहब, ये कर दिया, वो हो गया, ऐसा वैसा, अपराध मुक्त, जीरो टॉलरेंस नीति, अस्पताल चकाचक, एक कॉल पे पुलिस आ जाती है। लेकिन अब घटना के बाद आती है। खैर, कैमरे में कैद ये चूहे ऑर्थोपेडिक वार्ड में बेधड़क, खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से घूमते नजर आ रहे हैं। कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, तो कभी मरीजों की लाइफलाइन माने जाने वाली ऑक्सीजन पाइपलाइन पर ऐसे घूम रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, इधर उधर, यहां वहां। जिधर देखते हैं चूहे दिखाई देते हैं। बाएं देखिए चूहे, दाएं देखिए चूहे, ऊपर देखिए चूहे, नीचे देखिए चूहे। साहब, अस्पताल है कि चूहेदानी है साहब? जिसे हम लाइफलाइन कहते हैं, ऑक्सीजन, एक तरह से ऑक्सीजन, उस पाइपलाइन पे चूहे दौड़ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 5 से ज्यादा चूहे मरीज के बेड के आसपास घूम रहे हैं, मेज पर चढ़ रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसे कभी जिला अस्पताल कहा जाता था। फिर सरकार ने इसे अपग्रेड कर दिया, जिला अस्पताल से इसे बदलकर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, गोंडा मेडिकल कॉलेज। इमारत नई हो गई, बोर्ड चकाचक बदल गया, लेकिन सिस्टम की लाचारी नहीं बदली। वो दिखाई दे, आज भी जस के तस है वैसे ही है। मरीजों का साफ आरोप, वार्ड में सफाई के नाम पर कोई चीज नहीं है। रात में चूहों का आतंक बढ़ जाता है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल टीम ने जबरदस्त तरीके से चढ़ाई की है, रिलाई की है, जमकर वोट लगाई है। योगी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है। दावे तो साहब इतने हवा हवाई। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी के गोंडा मेडिकल कॉलेज को, उसका नजारा देखिए, मेडिकल कॉलेज का नजारा देखिए। यहां इंसानों के वार्ड में चूहों की मौत जारी है।
मोटे पतले गोल मटोल तरह तरह के चूहे यहां फुदक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। कैसे मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड इंसानों का नहीं चूहों का है। साथ ही अब कांग्रेस की सोशल मीडिया वाली मैम वो कहां चुप रहने वाली, ढूंढती हैं। कांग्रेस नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं ये यूपी में गोंडा का मेडिकल कॉलेज है, यहां इंसानों के वार्ड में चूहों की मौज है, हर जगह चूहे हैं और इनसे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ो जाने दो। उधर केजरीवाल वाली आप भी पीछे नहीं रही। आपने लिखा योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में चूहे इतने योग्य बना दिए गए हैं कि अब वो अस्पताल में डॉक्टरों की जगह मरीजों का इलाज करते हैं। खबरदार, अगर किसी ने कहा कि ये चूहे बीजेपी सरकार के शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था का परिणाम है। साथ ही एक यूजर लिखता है यूपी के गोंडा मेडिकल कॉलेज का ये शर्मनाक नजारा देखिए, यहां इंसानों के वार्ड में मरीज नहीं चूहे भर्ती हैं। मोटे पतले गोल मटोल हर किस्म के चूहे खुलेआम दौड़ रहे हैं, बेखौफ फुदक रहे हैं, जैसे ये वार्ड इंसानों के लिए नहीं बल्कि चूहों की सल्तनत हो। यह स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, गटर सिस्टम है। जहां इलाज होना चाहिए वहां बीमारियां बांटी जा रही हैं। प्रशासन कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहा है। योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन। एक और यूजर लिखता है एक कदम आगे बढ़ के, मुस्कुराइए आप गोंडा में हैं, यहां आपको डॉक्टर की कमी महसूस नहीं होगी। इलाज के लिए यूपी सरकार द्वारा ट्रेंड चूहों को मुख्य स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया है। अब यह मत बोलना बीजेपी सरकार रोजगार नहीं देती, आना चाहेंगे यहां इलाज करवाने, आइए ना, स्वागत है आपका, आइए हमारे गोंडा में। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक वार्ड में गंभीर रूप से घायल मरीज भर्ती होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले ही से कमजोर होती है। ऐसे में चूहों की मौजूदगी हालात को और गंभीर बनाती है, संक्रमण के खतरे को कई गुना बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह, क्या अस्पताल प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता क्या, या फिर सब कुछ जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? प्रदेश के मुखिया कहां हैं? दूसरे राज्यों में न जाने क्या क्या, छोटा सा कोई अगर किसी पे आरोप लग जाए बुलडोजर, यहां जान मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बोलने वाले कुछ। दोस्तों, यह पहला मामला नहीं है, अगर होता तो हम खबर आपके सामने पेश नहीं करते। इससे पहले भी गोंडा मेडिकल कॉलेज से गंदगी, कुत्तों का डर, दवाओं की कमी, डॉक्टरों की लापरवाही मामला सामने आया है। हर बार जांच बैठती है, हर बार आश्वासन दिया जाता है, हर बार मामला कागजों में ही दबा दिया जाता है। इसलिए दिखाना जरूरी है आपको, बताना जरूरी है आपको। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल मरीजों की सुरक्षा का है। अगर चूहे ऑक्सीजन पाइप उतर दें, अगर किसी मरीज को काट लें, जिम्मेदारी कौन लेगा? आए कुछ इलाज कराने, हो गया कुछ। योगी सरकार, स्वास्थ्य विभाग, या फिर वही सिस्टम जो हर बार बच निकलता है? वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। प्रदेश के मुखिया खुद लगातार, चूंकि भाई उनके प्रदेश की बात है, जिला प्रशासन एक्शन में आया। गोंडा के जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर धनंजय श्रीकांत को कड़ी फटकार लगाई, जांच का आदेश दिया। लेकिन अब क्या साहब, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तब वो मरीज भूखे जा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि साहब चूहों का डर है, कुत्तों का डर है। कोई पूछने वाला नहीं था, सफाई वाले तक नहीं आते थे। आज जिला अधिकारी देखिए कैसे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ऑर्थो वार्ड समेत सभी वार्डों में चूहों को भगाने के लिए दवा छिड़कने का जिला अधिकारी ने आदेश दिया है। साहब, आज से पहले चूहे नहीं थे, आज ही आ गए चूहे। कैमरा देखकर आए हैं ये चूहे कि कैमरा आ गया, चलो आओ कूदो यहां, मोटे पतले ऐसे वैसे। लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ दवा छिड़काव से व्यवस्था सुधर जाएगी, या फिर ये भी एक और तात्कालिक खाना पूर्ति ही है जो कुछ दिनों में फिर बेअसर हो जाएगी? योगी सरकार प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहती है, 1 नंबर हर चीज में, अपराध में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। तो साहब, शिक्षक तो कुत्ते गिनते हैं, SIR में क्या क्या नहीं हुआ। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए मॉडल बताती है उत्तर प्रदेश की सरकार, खुद मुखिया उसके। लेकिन गोंडा मेडिकल कॉलेज की यह तस्वीर उन दावों को खुलेआम चुनौती दे रही है। सवाल साफ है, क्या योगी सरकार के लिए मरीजों की जान से ज्यादा इवेंट और प्रचार जरूरी है? मेडिकल कॉलेज खोल देना ही क्या स्वास्थ्य सुधार है?
क्या सिर्फ इमारतें खड़ी कर देना सिस्टम को बेहतर बना देता है? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश में हर दिन नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मरीज आज भी चूहों, गंदगी, कुत्तों, अव्यवस्था, इलाज की कमी, दवाई की कमी परेशान है। गोड्डा मेडिकल कॉलेज का यह मामला सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जो ऊपर से चमकता है, अंदर से खोखला है। अगर आज भी ऐसे मामले पर सिर्फ जांच और छिड़काव करके फाइलें बंद कर दी गई, कल यूपी के किसी और अस्पताल में यही चूहे किसी और वार्ड में होंगे, किसी और मरीज की जिंदगी के साथ खेल रहे होंगे। सवाल यह नहीं कि वीडियो वायरल क्यों हुआ, सवाल ये ऐसी नौबत आई क्यों। देखना यह है कि योगी सरकार इस शर्मनाक तस्वीर पर कुछ सफाई देगी, कुछ कहेगी। चरमराई व्यवस्था या ऐसी ही चलती रहेगी, या वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था को चूहों के राज में आजाद कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? इजाजत दीजिए दोस्तों, इस सवाल के साथ इलाज इंसानों का है तो वार्ड चूहों का क्यों होगा? बहुत शुक्रिया।